बिग लाइन क्या कह गया है, राइट? जो कहती वो कहते हैं अंदर आना चाहता हूँ, वो कहती नहीं ये तो लोग बातें करेंगे, ये करेंगे। कहते हैं उसको तो तू बड़े मौके दे रही है। तो मेरा मतलब कि वो एक लाइन जो है ना, वो इतनी सिंपल लाइन, लेकिन वो सिचुएशन और द वे इट्स सेड एंड इट्स इतनी बड़ी बात कर दी ना एक गांव की औरत के साथ। जर्द पत्तों का बन, माय फेवरेट फॉर श्योर, एंड इट्स जस्ट मूविंग सो ब्यूटिफुली बिकॉज इतना अच्छा ड्रामा है। इसकी ओपनिंग शॉट, अगर आप इस एपिसोड को ओपनिंग एरियल शॉट जो ज़मीनों का लिया है, द ग्रीनरी, द खेत, ये पूरा ड्रामा आउटडोर है। एकदम से आप फ्रेश हो जाते हैं देख के कि वाह सांस आ गया, यू नो, इट्स लाइक इट्स नॉट इन वॉल्स। और इतना उन्होंने खूबसूरती से इस्तेमाल किया है ना, खुली हवा एंड फ़िज़ा एंड बड़ा मज़ा आता है देखने में। और क्या परफॉर्मेंसेस निकली हैं, क्या कैरेक्टर्स निकले हैं एंड मोमेंट्स क्या निकले हैं इन एपिसोड्स में। एंड अगेन लाइक मंजोगी, दिस इज़ ऑल्सो ऑल द वे देयर, कभी नोज डाइव नहीं किया, नॉट इवन, इट कीप्स क्लाइंबिंग हायर एंड हायर। एवरी कैरेक्टर इज़ वेल डिफाइंड, हर किरदार का कॉन्स्टेंटली द कॉमिक मूवमेंट्स, वो सारे जुवारी यूं करके दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह वो इतना क्यूट है। और फिर कहते अल्लाह ताला को ये हो गया तो हम तेरी जो मोटर ख़राब है ना वो मस्जिद की वो ठीक करवा देंगे। बट सैफी इज़ वेरी चालाक, he knows how to get your pulse, है ना? सैफी एज अ डायरेक्टर चालाक बिकॉज he knows कि मैंने यहाँ हंसाना है, यहाँ रुलाना है, यहाँ कर। एंड जो मज़े की बात है, अच्छा देखिए एक चीज़ खुद सोचें आप लोग, हमने बहुत सारे ड्रामे देखे जो सीरियस होने चाहिए थे लेकिन वो पैरोडी बन गए, या फिर जो कॉमेडी होने चाहिए थे लेकिन बिल्कुल ही फर्स्ट, लाइक दे कम्प्लीटली ज़ीरो। हियर ही इज़ मैनेजिंग टू वॉक द लाइन, हियर ही इज़ मैनेजिंग टू मेक यू लाफ एंड स्माइल विदाउट इट लुकिंग चीज़ी। You know, it's not, you know, beautiful. So that's such a talent. That's the director has such a talent here, क्योंकि वो आपको वो सारे आपके जज्बात निकलवा रहे हैं without you feeling कि ज़्यादा over the top हो गया है कुछ ना। Even writing, जहाँ पे डायलॉग जो एक जुमला आता है, But you get the same writing and you get a weak director. Then that's he a can problem. mess that's it a up. problem here. It could have become a comedy, है ना? तो ये एपिसोड तो बड़े beautiful एपिसोड, beautifully shot, characters are coming out so, जो हल्के भी थे वो भी अब उभर के निकले हैं कैरेक्टर्स अब लोगों के ना। जो मैंने पहले कुछ हफ्ते पहले कहा था कि सेंटर तो हमारे कपल है, लेकिन एक्चुअली है एवरीबडी इज द सेंटर, एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल, व्हिच इज द amazing part of writing, directing and an overall proper well-rounded product. So I was very excited. अतीका जी, मुस्तफ़ा अफरीदी। Oh, it's lovely. It's a lovely script, well written. जुमले बड़े अच्छे हैं, characters. I mean, हर किरदार का अपना एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है। हर कैरेक्टर की एक मकसद है, कोई भी ज़ाया नहीं जा रहा, चाहे वो ड्रगी भाई हो या वो रेहान प्लेइंग द रोल ऑफ चौधरी, anything, any of them, they are all doing something that's purposeful and have a part to play in the story of this village. So this is beautiful writing. वो भी जब जाते हैं, जब रेहान गोज़ टू द दिस थिंग एट द एंड, कहते हैं टू समिया मुमताज़ के पास जब जाता है, नसरीन के पास, कि तू अफजल को तो सारे मौके दे रही है, you know, like it's so like अब क्या, you know, like yeah, exactly, it's just a line but you know it kind of, it's such a big line. क्या कह गया है, राइट? जो कहती वो कहते हैं अंदर आना चाहता हूँ, वो कहती नहीं ये तो लोग बातें करेंगे, ये करेंगे। कहते हैं उसको तो तू बड़े मौके दे रही है। तो मेरा मतलब कि वो एक लाइन जो है ना, वो इतनी सिंपल लाइन, लेकिन वो सिचुएशन और द वे इट्स सेड एंड इट्स इतनी बड़ी बात कर दी ना एक गांव की औरत के साथ। तो एंड हर किरदार की अपनी जो लैंग्वेज निकल के आ रही है और सस्टेन हो रही है, इट्स फैंटास्टिक, नॉट जस्ट मीनू एंड द फैमिली। हर भाई का अपना एक डिफाइंड कैरेक्टर लिखा गया है, हर भाई का एक रोल टाइप है, और बाप टोटली पोलर ऑपोजिट है। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक राइटिंग, सो 10। अब बात कर लीजिए सैफी हसन, वो भी मुझे भी वही चाय पीनी है, लगता है सैफी हसन भी वही चाय पी रहे हैं, सैफी हसन पे बात कर लीजिए दोनों। अतीका जी, आप देखें जो डॉक्टर साहब अपने वालिद के साथ उनका जो रिश्ता है, पहले 1-2 एपिसोड में तो ही वाज देयर ना, जब से वो गांव आए, इनका जो रिलेशनशिप जो दिखाया जा रहा है फादर एंड सन, इट्स ऑल ऑन फोन टॉक्स। इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज यूजुअली यू वुड से कि यार इतने फोन टॉक और बोर होते हैं, बोर होते हैं,
बट एक्चुअली यू आर नॉट बोर्ड एंड इट्स इंटरेस्टिंग ये तो बिकॉज मोहम्मद बातें बड़ी अहमद अच्छी कोरमा हैं ही बड़ा अच्छा गा रहे थे नहीं और अहमद ने काम इतना अच्छा किया है और दोनों तरफ से हमजा एंड अहमद बोथ हैंडल दैट द फोन टॉक रिलेशनशिप सो वेल कि आपको लगता नहीं कि भाई ये क्या भैया बार बार फ़ोन पे लगे हुए हैं दोनों. And how beautiful it was that the ex-fiancé appears right after that phone talk. Huh? That's so the thing beautiful. is that कि वो पूरा जितना भी चल रहा है ना डायरेक्शन के हवाले से कोई भी हमें कोई फ्रेम नहीं नज़र आता यहाँ पे जो जिसकी लाइटिंग अप्रोप्रिएट ना हो. लेट्स टॉक टेक्निकल ना हो ना. लाइटिंग वेदर इस वो रात का चारपाई का सीन जब सब बैठे हुए हैं वहाँ उन्होंने जिरगा लगाया हुआ है. द लाइट इज़ ब्यूटीफुल. चाहे वो खेतों के वो शॉट्स हैं कैप्चर्ड इन ब्यूटीफुल सनलाइट. द टेक्निकल साइड इज़ सॉलिड. द क्राफ्ट साइड इज़ सॉलिड. डायरेक्टर ने मुकम्मल काम करके दिया. और हम क्रेडिट देते हैं डीओपी जो हैं अजहर अली, उन्होंने इसको लाइट और ऑफिस कैमरे पे वो होंगे तो लाइटिंग उन्होंने की है. हाँ. और डायरेक्टर सैफी हसन हैं नहीं आई मीन और आसान काम नहीं क्योंकि एज वी हैव सेड इट अगेन आउटडोर्स है. आउटडोर पूरा ड्रामा आउटडोर है. डे लाइट की क्या शॉट्स आते हैं, खूबसूरत नेचुरल लाइट की क्या बात है. वो देखे ना और इसलिए उसको drama कैप्चर rich करना लगे. सही टाइम पे टॉप लाइट ना हो. ये भी है. हाँ, top light, exactly. And you can tell light say कि whether this was shot in the summer or in the winter. Yeah. Because of, but it's Absolutely. just so well done. इतना यानी कि सैफी जस्ट यू डन सच एन अमेजिंग जॉब. मुझे इतना मजा आ रहा है. दिस इज द ड्रामा आई विश कि खत्म ना हो कभी. और रोमांस नजर आ रहे हैं और बिल्कुल हो सकता है सीरीज है ना. इस गांव का Series चलता रहा, बन इस गांव के जाए. मसले मसाइल और फिर जिस ये तरह बाद में डॉक्टर बन जाए, फिर कैसे हो शादी व्हाटएवर. और हर कैरेक्टर हैज अ स्टोरी ना. तो ये आराम से ये एक पूरा ऑनगोइंग सीरीज होना बन सकती चाहिए, है. इसके सीजन्स आने चाहिए. सो 10. अब बात कर ली जाए सज्जल अली की. अतीका जी, सज्जल बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा काम करती है. उसने अपना कैरेक्टर थ्रू आउट बहुत अच्छा हैंडल किया मीनू. है. मीनू. और बहुत मज़े के सीन सिचुएशंस उसको काम भी मिला है जिसमें उसे काम किया है. मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है एंड दैट इज़ के वैसे तो जब सज्जल कोई इमोशनल कोई सीक्वेंस से सीन करती है तो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत तरीके से करती है. लेकिन इस एपिसोड में मुझे जो ग्लिसरीन टेयर्स थे ना वो अच्छे नहीं लगे. और आई कैन टेल दरख्त के पास चढ़ रही है. नहीं जो रोशन के साथ जो कमरे में बैठी जब हुई थी. आंखें जब सिर्फ आंखों से टप टप होता है फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस जब हो जाता है ना तो दैट बॉदर्स मी. Although eyes are expressive, but I could tell that they were glistering tears. They were not, didn't look natural. Maybe they were, but to me they didn't look real or natural. So I take away something from that. But ये कि otherwise तो काम बहुत अच्छा किया है. वो ख़त वाला सीक्वेंस भी शी बिल्कुल सीरियसली देखती रही till the time जब हमें महसूस होना शुरू हुआ कि ये तो अब बैकफायर कर जाएगा भाइयों को. Then she started smiling. So she's a great performer and she's done all the sequences with Hamza beautifully. उनका जो एक रोमांस बिल्डअप कर रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है. जब पढ़ रही होती है वो बाप आते कहाँ पे है सारे पता नहीं कहाँ पे ये जैसे वो देखती है एकदम उसके एकदम नहीं she's a very fine artist. There's no question about it. But I don't like the glycerine tears. So 9. Still 9. अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की. I just love his work. मेरा मतलब है वो इतना अच्छा लगता है. मैंने लास्ट वीक भी ये कहा कि उसकी एक ओवरऑल जो एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन नॉट ट्राइंग टू बी हीरोइक फील जो आती है ना बट स्टिल ही कम्स आउट एज अ स्टार हीरो यू नो लाइक ही इज़ कैरिंग द कैरेक्टर वेरी वेल. और वो जो रोमांस वाला अब जो इसमें जो मोहब्बत आ गई है ना इट्स लुकिंग सो क्यूट बिकॉज इससे मोहब्बत हो रही है. लस्ट नहीं है लालच नहीं है कोई गंदगी नहीं है. एक प्योर होल हार्टेड मोहब्बत नज़र आ रही है हमजा की आंखों में फॉर टीटी वाली नजर नहीं आ नहीं हाँ तो नज़र ही नहीं आ रही फॉर सो मेरा मतलब है एंड एनी टाइम शी लुक्स एट हिम और ही लुक्स एट हर ही हैज़ दिस लुक अबाउट हिम लुकिंग एट हर एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल लुक. इट मेल्ट्स योर हार्ट ना दिल बिल्कुल. हाँ आप कहते हैं बस शादी हो जाए दोनों की रिश्ता हो जाए. क्या बात है सही जगह आया है और कैसे आया है यू नो. फिर वालिद से जब बात करता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट अपना एक वो मूड निकालता है. इमोशनल दैट्स ऑल्सो इमोशनल लेकिन टोटली डिफरेंट इमोशन. तो ही हैज़ अ वेरिएशन ऑफ इमोशंस एज एन एक्टर विच इज़ वेरी वंडरफुल. एंड सारे जितने भी सीन थे हमजा ने बहुत अच्छे किए. एंड हिज कैरिंग द कैरेक्टर सो वेल थ्रू आउट. कहीं भी कोई भी लचक नहीं आई. दरख्त से भी गिरा है तो ठीक गिरा है ना. सो ही इज़ माई 10 टुडे. I knew that. अच्छा ये है तो हमने मेन कैरेक्टर्स बात लेकिन एवरी एक्टर हैज़ बीन सुपर.
the brother playing the drug addict is super. Is a very good actor. Super, The Pehलवान super. was The super. Pehलवान is super. The जो compounder जेल से is छूट के super. आया वो सुपर है, जो वैसे जो जुबारी The भाई है वो Malik सुपर साहब है. is super. Even Brother the मंगेतर Samia is super. जो पकड़ा गया सारे मैं कहती हूँ कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मास्टर साहब भी आप कहीं नहीं कह सकते कि जी कोई सपोर्ट कैरेक्टर या कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ प्लेस लगा है. अक्सर ये होता है कि आपके जो माइनर पार्ट्स होते हैं उसमें आपको लोग सही नहीं नजर आ रहे कि भी ये चले मजबूरी में कास्ट रोशन ने जो डांस किया बगैर म्यूजिक के आगे, everyone is super in this and I think that a lot of credit goes to the director for getting that work out. absolutely.